जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारतीय रेलवे की तरफ से महाराष्ट्र वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही खुशखबरी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र के यात्रियों की जो मांग बीते कई सालों से लगातार उठाई जा रही थी, आखिरकार उस मांग को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र को दो बिल्कुल नई ट्रेन सेवाओं की सौगात दी गई है, जो फिलहाल अस्थायी रूप से शुरू की जा रही है, लेकिन आगे चलकर इन्हें नियमित किया जा सकता है। इन दोनों ट्रेनों में से एक लंबी दूरी की ट्रेन है, जबकि दूसरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो महाराष्ट्र को देश के दो बड़े अहम शहरों से जोड़ेगा। दोस्तों, खास बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों की ज़रूरत यात्रियों को काफ़ी समय से महसूस हो रही थी, चाहे धार्मिक यात्रा हो, पर्यटन हो या फिर व्यापारिक आवागमन। इन रूट्स पर सीधी और सुविधाजनक ट्रेन सेवाओं की भारी कमी थी। ऐसे में रेलवे का यह फैसला न सिर्फ यात्रियों की यात्रा आसान बनाएगा, बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी बनाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र को मिली नई पहली ट्रेन सेवा की, जो एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के हुजूर साहिब नांदेड़ से उत्तराखंड के टनकपुर के बीच चलाई जा रही है। नांदेड़ और टनकपुर दोनों ही जगह धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नांदेड़ जहाँ सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है, वही टनकपुर उत्तराखंड के कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में इन दोनों शहरों को सीधा जोड़ने वाली ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। यह ट्रेन नांदेड़ से टनकपुर और टनकपुर से नांदेड़ के बीच सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। रेलवे द्वारा इसे फिलहाल वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। नांदेड़ से यह ट्रेन हर रविवार को चलेगी, जबकि टनकपुर से यह ट्रेन हर मंगलवार को अपनी यात्रा शुरू करेगी। नांदेड़ से रवाना होने पर यह ट्रेन रात करीब 11:30 बजे खुलेगी। लगभग 2 दिन की यात्रा पूरी करके मंगलवार सुबह टनकपुर पहुंचेगी। वही वापसी में टनकपुर से यह ट्रेन मंगलवार सुबह चलेगी और बुधवार शाम को नांदेड़ पहुंचेगी। दोस्तों, अगर यह ट्रेन रूट की बात करें तो यह ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशन से होकर गुजरती है। नांदेड़ से चलकर यह ट्रेन पूर्णा, वसमत, हिंगोली, वाशिम, अकोला, मलकापूर, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, ललितपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, कासगंज, बदायूं, इज्जतनगर और पीलीभीत जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए टनकपुर पहुंचेगी। इस पूरे सफर के दौरान यात्रियों को मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक सीधी कनेक्टिविटी का फायदा होगा। यह ट्रेन कुल मिलाकर 21 कोच के साथ चलाई जाएगी, जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी के कोच उपलब्ध है। अब बढ़ते आगे और बात करते महाराष्ट्र को मिली दूसरी और सबसे बड़ी सौगात की, जो कि एक नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से जोड़ेगी। मुंबई से बेंगलोर के बीच सीधी और तेज ट्रेन सेवा की मांग पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से लगातार की जा रही थी, लेकिन अब जाकर रेलवे इस मांग को हरी झंडी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दी है और इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा की है। यह ट्रेन मुंबई से चलकर हुबली, धारवाड़ और बेलगावी जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होते हुए बेंगलोर पहुंचेगी। नई प्रस्तावित सुपरफास्ट ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम समय में अपना सफर पूरा करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन मुंबई से बेंगलोर का सफर करीब 18 घंटे या उससे कम समय में तय कर सकती है, क्योंकि इसके स्टॉपेज सीमित होंगे और इसे सुपरफास्ट कैटेगरी में चलाया जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि व्यापार, आईटी सेक्टर और शिक्षा से जुड़े यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चल सकती है, जबकि बेंगलोर में इसका संचालन केएसआर टर्मिनल से होगा। हालांकि अभी ट्रेन नंबर, टाइम टेबल और स्टॉपेज को लेकर रेलवे की ओर से औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार यह जानकारी बहुत जल्द ही जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र को मिली ये दोनों नई ट्रेन सेवाएं राज्य के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। एक तरफ नांदेड़ से टनकपुर की लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन धार्मिक और पर्यटन यात्रियों को आसान बनाएगी, वही दूसरी तरफ मुंबई से बेंगलुरु की नई सुपरफास्ट ट्रेन व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्क को मजबूत करेगी। हालांकि अभी इन दोनों ट्रेनों के उद्घाटन की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद की जा रही है नए साल की शुरुआत में इनका उद्घाटन होगा। ये थी नई ट्रेनों की कुछ अपडेट, जिनका फायदा महाराष्ट्र के यात्रियों को होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे कल नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।